दोस्तों, अगर आप किसी के पीछे भागते हो और आप उसको पाने के लिए मरे जा रहे हो, आप उससे बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए पागल हो रहे हो, तो दोस्तों ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सब करके आप उस इंसान को नहीं पा सकते। ये सब करके एक ही काम होगा, वह है दोस्तों अपना दिमाग खराब। अगर आप उसके पीछे पागलों की तरह पड़े रहोगे तो अपना दिमाग खराब के अलावा आप और कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आज का ये वीडियो है, अगर आप चाहते हो कि पार्टनर आपके पीछे भागे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, और अगर आप ये चीज नहीं कर पाओगे तो अपना ही दिमाग आप बैठ के खराब करोगे उसके पीछे भाग भाग के, उसको पाने का इच्छा कर करके। तो दोस्तों चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि ऐसा आप क्या कर सकते हो जिससे कि आप उसके पीछे नहीं बल्कि वो आपके पीछे आएंगे, वो आपके पीछे भागेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज समझ लो, अगर आप सामने वाले को अपने पीछे भगाना चाहते हो तो आपको उसके पीछे भागना तो सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। मान लो दो बच्चे खेल रहे हैं, अब एक बच्चे आगे आगे भाग रहा है, दूसरे बच्चे उसके पीछे पीछे भाग रहा है। अब फर्स्ट वाला जो बच्चा है ना, वो तो आगे आगे भाग रहा है, ठीक है, और जो पीछे वाला बच्चा है वो सोच रहा है कि अरे यार ये मेरे पीछे भागेगा, ये सोच रहा है और कंटिन्यूअसली उसके पीछे भाग रहा है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है कि सामने वाला बच्चा अचानक से उसके पीछे भागने लगे। तो उसको अगर भगाना है, सबसे पहले पीछे वाले बच्चे को रुकना पड़ेगा ना, सबसे पहले उसको रुकना पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा, उसको रिटर्न आना पड़ेगा, उल्टा भागना पड़ेगा। तभी वो किसी भी तरह से पॉसिबल हो पाएगा कि सामने वाले बच्चे भी रुके और फिर सोचे कि क्या हो गया, ये मेरे पीछे अब तक भाग रहा था, अब क्या हो गया, रिटर्न क्यों गया ये, फिर वो देखने के लिए आएंगे, है ना। तो इसी तरह से दोस्तों लव रिलेशनशिप में भी आप अगर किसी का पीछा कर रहे हो, आप अगर किसी के पीछे भाग रहे हो और आप मन ही मन सोच रहे हो कि वो भी मेरे पीछे भागेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ख्याली पुलाव है। ये कभी भी सच नहीं होगा। सच ये तभी हो पाएगा जब आप भागना बंद करोगे उसके पीछे। तो भागना आप कैसे बंद कर सकते हो? अब देखो, जो एग्जाम्पल मैं दी हूँ वो तो बच्चों के खेल वाला एग्जाम्पल, वो तो रियल लाइफ में हो नहीं रहा है, मतलब आप दोनों तो वैसे भागम भाग खेल नहीं रहे हो। तो पीछे भागना मतलब क्या और उसको आप कैसे बंद कर सकते हो? तो पीछे भागने का ये मतलब है दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा उसको टेक्स्ट करते हो, मैसेज करते हो। मतलब मान लो वो एक मैसेज करता है और उसके बदले में आप उसको 10 मैसेज करते हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं पीछे भागना। वो अगर आपको एक बार कॉल करते हो तो आप उसको 10 बार कॉल करते हो, या फिर वो अगर कॉल नहीं उठाते तो आप उसको कंटिन्यूअसली करते हो। वो अगर आपसे बात नहीं करना चाह रहे, वो अगर बोले मैं बिजी हूँ, 10 मिनट बाद आपको कॉल करता हूँ, तो आप फिर से 10 मिनट बाद उसको कॉल करने लग जाते हो। आप एक चीज सोचो, आप बच्चे हो क्या? अगर वो बोले 10 मिनट बाद मैं तुम्हें कॉल करता हूँ और वो अगर नहीं कर रहे तो क्या सच में वो बिजी था? वो तो आपसे बात नहीं करना चाह रहा था ना, इसीलिए वो टाल रहा था। लेकिन आप लोग इतने सरल होते हो ना बच्चों की तरह, अगर वो बोले 10 मिनट बाद मैं कॉल करता हूँ और अगर नहीं करते तो आप ही करने लग जाते हो। आपको जैसे लगता है कि वो भूल गया कि मुझे कॉल करना था। ऐसे थोड़ी कोई भूलता है। तो वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे, वो आपको इग्नोर कर रहा है, आप लोग समझ के भी नहीं समझते हो, आप लोग समझ के भी अनजान बन के बैठे रहते हो, नहीं यार में भी वो काम कर रहा है, वो भूल गया होगा, मुझे एक बार याद दिलाना चाहिए, मुझे एक बार बात कर लेना चाहिए। आपके अंदर ही इतना चुल क्यों मचा रहता है? खुद को थोड़ा कंट्रोल करो ना, खुद को थोड़ा कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। अगर सामने वाला आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इतना ज़्यादा उसके पीछे पड़े रहोगे, आपको लगता है इससे उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा? कतई नहीं बढ़ेगा, उसका इंटरेस्ट तो और घटेगा, वो तो आपसे भागेंगे। देखो, पहले तो उसने बोला 10 मिनट बाद मैं कॉल करता हूँ, फिर वो बोलेंगे 2 घंटे बाद मैं करता हूँ, और आप लोग इतना सरल होते हो, 2 घंटे बाद आप उसके पीछे पड़ जाते हो। तो ऐसे करके वो फिर क्या करेंगे, आपकी कॉल उठाएंगे ही नहीं, या फिर वो आपको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, या फिर आपका कॉल म्यूट कर देंगे, यही सब करेंगे ना। आपको लग रहा है वो आपका इमोशन है, आपका लगना और उसकी रियलिटी में होना, इन दोनों में डिफरेंस है। आपको लगता है आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हो, उसके मन में सेम चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके मन में भी अगर सेम चलता तो वो आपको 10 बार कॉल करता ना। ये चीज आप सोचो। आपके फीलिंग्स को मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भी आपकी ही तरह सोचेंगे। उसका अलग फीलिंग्स है, उसका अलग भावनाएं हैं। आप अपना भावना, अपना फीलिंग्स उसके सर पे नहीं थोप सकते। इसीलिए दोस्तों, अगर आप उसको एक बार कॉल करके देख लिए, वो बोले कि 10 मिनट बाद करते हो, आप चाहे 10 दिन निकल जाए, आपको इधर से नहीं करना है, क्योंकि उसका भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना कि उसने बोला है कि 10 मिनट बाद मैं करूंगा।
तो 10 मिनट बाद क्या 10 दिन क्या 10 साल भी निकल जाए, आपको इधर से नहीं करना है। इतना तो खुद में सेल्फ कंट्रोल रखो, इतना तो सेल्फ रेस्पेक्ट रखो। अगर सामने वाला आपको रिजेक्ट कर रहा है उस टाइम में तो आप खुद को संभालो। अगर कोई आपको अपने घर से भगा रहा है तो भी आप क्यों उसके पीछे पड़े हो? अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, सबसे पहले यही बात है। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई आपको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। आप देखे होंगे घर के पास जो डॉगी बैठे रहते हैं, अगर आप उसको भगाओगे और वो नहीं जाएगा, वो उधर ही बैठे रहेगा, तो क्या आपको उस पर प्यार आता है? आपको इरिटेशन ज्यादा नहीं हो जाता है कि अरे यार मैं इसको भगा रही हूँ, ये जा नहीं रहा है ना? तो फिर आप उसको और जोर से भगाते हो या फिर आप उस पर पानी का छींटा मारते हो। तो आप भी कहीं ना कहीं ऐसा ही तो कर रहे हो ना। देखो दोस्तों, सुनने में सच हमेशा कड़वा ही लगता है, तो कड़वा सच है। ऐसा मैं नहीं बोल रही कि मैं बहुत मीठे शब्दों से आपको समझा रही हूँ, लेकिन कड़वा कड़वा है, लेकिन फिर भी सच है। तो आप अगर उसके पीछे तब भी पड़े हो जब वो आपको भगा रहे, जब वो आपको बोल रहे कि मुझे तुमसे बात नहीं करना है। हाँ, मे भी वो आपको कभी भी डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई कोई होता है ना बहुत शातिर, वो ऐसे दिखाएंगे कि यार मुझे तो तुमसे बात करना ही है, मैं तो खुद तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे तो तुमसे बहुत ज़्यादा बात करना है, तुम थोड़ा सा रुक जाओ ना, मैं अपना काम निपटा लेता हूँ। तो कोई कोई ऐसे भी आपको रिजेक्ट करते हैं। आप क्या समझते हो हर कोई आपको गाली दे के भगाएंगे? नहीं, कोई प्यार से भी भगाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो गाली छुपा है उसको समझने का बोध तो आप में होना चाहिए ना, उसको समझने का समझ तो आप में होना चाहिए कि कोई मुझे भगा रहा है, चाहे वो प्यार से भगाए चाहे वो गाली देके भगाए, कोई मुझे भगा रहा है मतलब भगा रहा है, ठीक है? इसका यही मतलब निकलता है। तो अगर वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे और आप उसको बार बार मैसेजेस कर रहे हो, बार बार कॉल्स कर रहे हो, तो फिर आप उसके पीछे भाग रहे हो। ये इमीडिएटली बंद करो उसके पीछे भागना। और आप कैसे उसके पीछे भागते हो? अगर मान लो वो आपको आपकी इन हरकतों की वजह से ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर आप क्या करते हो? आपको लगता है कि वो गलती से ब्लॉक कर दिया, आपको लगता है कि वो थोड़ा नाराज होकर ब्लॉक कर दिया, लेकिन उसके मन में तो मेरे प्रति बहुत ज्यादा प्यार है। तो यही सब सोच विचार के आप फिर फ्रेंड्स के फोन से मैसेज करते हो, अपने फैमिली वालों के फोन से मैसेज करते हो, दूसरों का फोन ले लेते हो, लैंडलाइन से जाके उसको कॉल करते हो। तो आपको क्या लगता है ये सब करने से वो मान जाएंगे? ये सब करने से वो ब्लॉक खोल देंगे? आपको क्या लगता है उसके मन में उतना ही प्यार है जितना आपके मन में है, और वो गलती से ब्लॉक कर दिया तो आप तो उसको गलती से नहीं ब्लॉक करते हो। अगर उसके मन में आपके ही जैसा प्यार है तो आप भी उसको ब्लॉक कर दो ना। नहीं कर पाओगे ना? क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपका फीलिंग्स अलग है। तो ये चीज समझो, जैसे आप उसको ब्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि आपका फीलिंग्स अलग है, तो अगर उसने ब्लॉक किया है तो इसका मतलब वो आपको प्यार नहीं करते हैं। देखो सच कड़वा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, और ये चीज अगर आप समझ गए तो ही लाइफ में कुछ हो सकता है। ये चीज अगर आप नहीं समझे और अंधों की तरह आप उसके पीछे पड़े रहे तो कभी भी आपके लाइफ में कुछ सुधार नहीं हो सकता, और ज्यादा बिगड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको पसंद नहीं कर रहा है, वो तो आपको प्यार नहीं कर रहा है, और जितना ज्यादा आप उसके पीछे पड़े रहोगे उतना ही ज्यादा वो आपसे दूर जाते जाएंगे। इसीलिए आप सोचो कि आप जैसे उसको ब्लॉक नहीं कर सकते, आपके मन में उसका इतना अलग रिस्पेक्ट है, प्यार है, तो उसने ब्लॉक कर दिया मतलब उसके मन में आपके प्रति ना तो प्यार है ना तो रिस्पेक्ट है। ये समझ जाओ और रुक जाओ, उसके पीछे मत भागो। तो फिर अभी आपको क्या करना है? आपको उसको ये जो पीछे पड़ना, मैसेज करना, कॉल करना, इसके नंबर से उसके नंबर से, नया नया आईडी बना लेते हैं लोग कि एक फेसबुक आईडी लॉक कर दिया, दूसरा बना लिया, दूसरा लॉक कर दिया तो तीसरा बना लिया, फिर अननोन बन के बात करने की कोशिश करते हो। तो सामने वाला कोई बेवकूफ नहीं है, ठीक है? और ये कोई फिल्म नहीं चल रहा है रब ने बना दी जोड़ी कि पति को पसंद नहीं हुआ तो बॉयफ्रेंड बन के चला गया और वो पहचान तक नहीं पाई। तो ये फिल्म नहीं है, ये रियल लाइफ है। 2-4 दिन में ही वो समझ जाते हैं कि आपका ही वो फेक अकाउंट है या फिर आप ही किसी और से करवा रहे हो। तो वहां पे क्या होता है, आपका वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, और खुद को इतना ज्यादा गिरा लेते हो ना, फिर उठने का कोई चांस ही नहीं रहता है। तो दोस्तों, आपको शुरू से ही समझना चाहिए कि सामने वाला मुझे रिजेक्ट कर रहा है, सामने वाला मुझे पसंद नहीं कर रहा है, तो शुरू से ही खुद को कंट्रोल करना है और अपने काम में मस्त रहो, अपने काम में बिजी रहो। लाइफ में बहुत कुछ है। देखो शुरू शुरू में आपको ऐसा लग सकता है कि पार्टनर के अलावा तो मेरा लाइफ ही झंड है, मैं क्या ही करूं, मैं कमाऊं तो किसके लिए कमाऊं, मैं काम करूं, मैं सक्सेसफुल हूं तो किसके लिए हो, देखने वाला तो चला गया। तो दोस्तों ये आपका भ्रम है, गलती है। अगर वो आपको इतना ही ज्यादा प्यार करेंगे ना, वो आपको छोड़कर कभी नहीं जा पाएंगे। भले ही आप दोनों में अभी झगड़ा हो रहा है, भले ही आपका वैल्यू अभी गिर गया है, लेकिन जैसे आप अपने आप को संभालोगे, अपने आप का वैल्यू अपग्रेड करोगे, उससे आना ही पड़ेगा।
अगर वो आपको अपना मानते हैं तो वो आपको छोड़कर जा ही नहीं सकते। तो आप तो निश्चिंत हो जाओ कि अगर मेरा है तो मुझे छोड़ के जाएगा ही नहीं, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर चला ही गया तो आपका है ही नहीं, तो गैरों को क्या दिखाना अपना सक्सेस, है ना। लॉजिक समझो, गैरों को नहीं दिखाना है अपना सक्सेस, और अगर वो आपका अपना है तो वैसे भी है, जाने वाला है नहीं। तो दोनों ही पॉइंट में आपको उसको लेके ज़्यादा माथामारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सक्सेस को लेके ज़्यादा से ज़्यादा सोचो, अपने सक्सेस के प्रति ध्यान दो। अगर अपना है तो देखने के लिए आएगा, अपना नहीं है तो उसको दिखा के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको मेन जो काम करना है वह दोस्तों अपने आप को कंट्रोल करना है, उसके पीछे नहीं पड़े रहना है। आपको अपने इमोशंस को, अपनी बातों को, अपने सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है, ताकि उसको बिल्कुल ना लगे कि आप उसके पीछे पड़े हो हाथ धो के, ठीक है। इससे उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और फिर क्या करना है, अपने सक्सेस पे ध्यान दो। जितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगे, जितना ज़्यादा ब्राइट होगा आपका फ्यूचर, उसका रोशनी चारों तरफ फैलेगा, और वो भी आपको बिना देखे रह नहीं पाएंगे, आपको छोड़कर वो जा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों यही सारी चीज़ था जो कि आज मैं आपको बताई। ज़रूर आप इसको अपने लाइफ में अप्लाई करो, फिर देखो पार्टनर जो अभी छोड़कर गया है ना, नाटक कर रहा है ना, वही आपके पीछे आएंगे, आना ही पड़ेगा उसको, वो अगर आपका अपना हुआ तो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। लव टिप्स के और भी वीडियोस डेली चाहते हो तो श्रीपर्णाश्री चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।